नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि वीडियो का एग्जाम 31 अगस्त को लगने के लिए जा रहा है और वीडियो का ही नहीं, आपको और कई एग्जाम देने के मौका मिलेंगे। जैसे पटवारी का एग्जाम है 17 अगस्त को देने का मौका मिलेगा, फिर उसके बाद में वीडियो का, फिर ग्रेड 4 का, राजस्थान हाईकोर्ट का बहुत अच्छी वैकेंसी आप लोग के लिए है। तो आप लोग 2025 को एक निर्णायक वर्ष समझिएगा और एक कोशिश कीजिएगा कि इस बार आप लोग सिलेक्शन ले ही ले, क्योंकि इसके बाद में 2026 जो आने वाला है उसमें ऐसी वैकेंसीज का दौर रहेगा जो कि स्पेशल आपके पास में कोई डिग्री का डिमांड करेगा। जैसे फर्स्ट ग्रेड की हम लोग बात करें, ऐसे एग्जाम्स रहेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम रहेंगे। कॉमन एग्जाम आपको कम देखने को मिलेंगे। हाँ, सीईटी भले ही आप लोग देकर संतुष्ट हो जाइएगा, लेकिन ऐसे कोई एग्जाम आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो ना तो पटवारी का, ना वीडियो का, ना ग्रेड 4 वगैरह ऐसे एग्जाम देने का मौका नहीं मिलेगा। 2025 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार आप लोग सिलेक्शन ले ही लेना। और इन सभी के, जैसे वीडियो का है, पटवार का है, ग्रेड 4 है, हाई कोर्ट है, सबके लिए कोर्स भी अवेलेबल है। चलो हम लोग विस्तार से बात करते हैं कि आखिरकार किस पोर्शन से कितने प्रश्न हैं। और कंप्यूटर आपके लिए नया ऐड कर दिया गया है, वीडियो के एग्जाम में कंप्यूटर ऐड कर दिया गया है। तो हम लोग बात करेंगे 70 दिनों के अंदर आप लोग कैसे इसको कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन पहले राजस्थान इकोनॉमी के फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट प्रोवाइड करवाए हैं। टेलीग्राम चैनल दीपक सर ऑफिशियल पर अवेलेबल है, वहां पर मैंने पिन किए हुए हैं, उनको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद आपका प्रिंट निकाल सकते हैं। राजस्थान इकोनॉमी की करंट अफेयर से अपडेट करके क्वेश्चन दे दिए गए हैं। फिर उसके बाद में राजस्थान हाईकोर्ट का बैच हमारा कल से शुरू हो रहा है, 25 जून से शुरू हो रहा है और इसके फॉर्म 27 जून से शुरू हो रहे हैं। तो आप लोग 6000 वैकेंसीज राजस्थान हाईकोर्ट की है, तो आप मत छोड़िएगा। और ये ऑफर जो है, कोर्स के ऊपर ऑफर, ये कल एंड हो जाएगा, परसों एंड हो जाएगा, फिर प्राइस इसकी बढ़ जाएगी। तो मेरा कहना है कि आप लोग एक बार ऑफर प्राइस के अंदर इस कोर्स को ले लीजिए और राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी जरूर कीजिएगा। और पहले कह दिया कि निर्णायक वर्ष है। वैसे ही वीडियो, ग्रेड 4, पटवारी वगैरह, इनके लिए भी कोर्स अवेलेबल है। आप लोग 1499 के अंदर पटवारी का भी, वीडियो का भी, ग्रेड 4 का, तीनों का एक साथ कोर्स ले सकते हैं। और जो अलग सब्जेक्ट है वो भी हमने कवर करवा दिए हैं। तीनों की ही टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी, प्रैक्टिस पेपर्स आपको साथ में मिल जाएंगे, ठीक है। दीपक सर ऑफिशियल ये टेलीग्राम चैनल है और आरएस बाबा दीपक सर, यहां से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, आरएस बाबा दीपक सर। और हम लोग एक रेस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल प्लेटफॉर्म को रन करते हैं, जहां पे कोर्सेज आपके कंप्लीटली, यानी कि बहुत रेस्पॉन्स के साथ में कंप्लीट होते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में, जिम्मेदारी के साथ में, टाइम से पहले हम लोग कंप्लीट करवाते हैं ताकि आप लोगों को रिवीजन का भी मौका मिल जाए। चलिए तो देखते हैं कि सब्जेक्ट कौन कौन से हैं आपके पास। सब्जेक्ट आपके पास में जो है, जैसे एक सब्जेक्ट है आपके पास में हिंदी, एक सब्जेक्ट है इंग्लिश, फिर मैथ्स है, कंप्यूटर है, करंट अफेयर आपको पढ़ना है, जनरल साइंस आपको पढ़नी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी है, इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है, राजस्थान ज्योग्राफी पढ़नी है, राजस्थान इकोनॉमी पढ़नी है, राजस्थान हिस्ट्री पढ़नी है, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है। पहले इंडियन हिस्ट्री का पार्ट था लेकिन वो हटा दिया गया है, उसके लिए कंप्यूटर को ऐड कर दिया गया है। तो मैथ के जो नंबर थे वो पहले 40 थे, अब केवल यहां पर इसको 30 करते हुए, 40 की जगह 30 करते हुए यहां पर 10 नंबर कंप्यूटर के ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन की क्वांटिटी है इसमें भी फर्क आने वाला है। तो टोटल आपके एग्जाम के अंदर 160 क्वेश्चंस आने वाले हैं। 160 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे और 200 मार्क्स के वो क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है ना। 200 मार्क्स के वो क्वेश्चन रहेंगे, इस हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा इसको। चलो तो हम लोग बात करेंगे कि अगले 70 दिनों के अंदर आप कैसे वीडियो के एग्जाम को कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि वीडियो के एग्जाम के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उन सब्जेक्ट को अलग करो जो कि आपके बहुत स्ट्रांग सब्जेक्ट है। जैसे अगर मान लीजिए कि एक विद्यार्थी का हिंदी बहुत अच्छा है तो वो हिंदी को अलग कर ले, इंग्लिश कमजोर है तो कोई बात नहीं, उसमें वो जनरल साइंस को अलग कर सकता है, फिर वो ज्योग्राफी के पूरे पोर्शन को अलग कर सकता है कि ठीक है ज्योग्राफी मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, ज्योग्राफी को मैं अलग कर लेता हूं। फिर उसको लगता है कि यार मैं जो है इकोनॉमी के नोट्स मैंने दे दिए हैं, आप लोग उनको पढ़ेंगे तो उनसे बाहर प्रश्न नहीं ही जाएंगे, ठीक है। हाँ, योजनाओं वगैरह का थोड़ा और कर लीजिएगा। राजस्थान की इकोनॉमी जो है उसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। फिर राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, तो आपको पहले उन सब्जेक्ट को इसके अंदर चूज कर लेना है जो कि आपके स्ट्रांग पार्ट है, क्योंकि वहां से प्रश्न आए और फिर गलत नहीं होने चाहिए। तो आप अपना अपना कंफर्ट जोन देख लीजिए। जैसे मैंने अभी जिन सब्जेक्ट को चूज किया है उनके अगर नंबर्स को मैं काउंट करूं तो हिंदी जो है, हिंदी वो आपको लगभग 30 नंबर देके जाएगी, ठीक है। तो मैं 30 को इधर लिख लेता हूं। फिर मैंने किया वर्ल्ड ज्योग्राफी, जनरल साइंस देखी सबसे पहले 10, तो 10 मैंने यहां पर लिख दिया। वर्ल्ड ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी के 30 मैंने यहां पर लिख दिए हैं। फिर राजस्थान इकोनॉमी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी फिर भी आपको थोड़ी हार्ड लगे तो वहां पर कुछ एक क्वेश्चन तो आप लोग अटेम्प्ट करेंगे ही करेंगे, तो फिर भी मैंने 30 तो यहां पर राजस्थान इकोनॉमी के लिख दिए हैं। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के 30 मैंने यहां पे लिख दिए हैं। अगर मैं केवल इनको काउंट करता हूं तो 90, 120, 130 यहां पर हो रहे हैं, है ना।
130 मार्क्स जो है वो आपको यहां पर गेन हो रहे हैं आपके फेवरेट सब्जेक्ट से, जबकि आपने इंग्लिश नहीं पढ़ा, आपने कंप्यूटर नहीं पढ़ा, आपने मैथ नहीं पढ़ा, है ना, करंट अफेयर भी नहीं पढ़ा, फिर भी आप लोग 130 तक पहुंच रहे हैं। लेकिन ये मार्क्स तो आपके आएंगे नहीं, मुझे पता है। तो अगर हम लोग हिंदी की बात करें तो हिंदी के अंदर आराम से 30 में से 25 नंबर आप लोग ले सकते हैं, अगर अच्छी मेहनत आपने कर रखी है। आप लोग अगर डेस्परेट हैं, सिलेक्शन को लेकर मेहनत कर रहे हैं, तो ऐसे विद्यार्थी 30 में से 25 को गेन कर जाते हैं। फिर 10 नंबर हमने रखे थे जनरल साइंस के, और जनरल साइंस में फिर भी आप 5 मान लीजिए, आधे कर लीजिए इसको, ठीक है। फिर हमने रखा ज्योग्राफी को, और ज्योग्राफी जो है थोड़ा सा इजी पार्ट है, आप वहां पर आप लोग 20 तक पहुंच सकते हैं, अच्छी पढ़ाई कर रखी है। फिर उसके बाद में ज्योग्राफी के बाद में राजस्थान इकोनॉमी, और मैं कह रहा हूं कि आप लोगों ने अगर इकोनॉमी अच्छे से पढ़ी है, इकोनॉमिक सर्वे पढ़िए, बजट पढ़िए, जो नोट्स दिए हैं उनको पढ़िए, तो भी आप लोग यहां पर 20 नंबर तक पहुंच सकते हैं। फिर हम लोग बात करें राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की, हिस्ट्री की, कोई बात नहीं, 15 जोड़ लीजिए आप लोग एक बार, कि हमने 15 जोड़े हैं, ठीक है। तो 15 और 5 20, 20 तिया 60, 70 80, 85 नंबर आपके यहां से हो रहे हैं। लेकिन कट ऑफ इसमें से क्लियर नहीं होगी, हमने कम से कम मार्क्स आपके यहां पे जोड़े हैं, जैसे 30 में से 15 ही जोड़े हमने। तो राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के अंदर और भी आप लोग बढ़त बना सकते हैं इसके अंदर, 30 में से 20 जोड़े, 10 क्वेश्चन फिर भी नेगेटिव वेगेटिव हटा के, तो 85 नंबर तक आप पहुंच गए हैं, है ना। 85 नंबर जो है वो आप लोग पहुंच गए हैं, कितने में से, 200 में से। लेकिन कट ऑफ यहां पर क्लियर नहीं होगी, कट ऑफ जो है यहां पर क्लियर नहीं होगी। कट ऑफ कहां पर क्लियर होगी मैं आपको बताता हूं, पहले हम लोग सब्जेक्ट पे गौर करते हैं। तो आपके पास में 70 दिन है, 70 दिन के अंदर आप दिनों को इस प्रकार से डिवाइड कीजिए कि उसमें आप लोग हिंदी, जैसे हिंदी है, पढ़ा आपने सबने होगा, हमारे टीचर्स ने भी बड़ा अच्छा पढ़ाया हिंदी को, और बहुत बेहतरीन टीचर सोहन जी सर थे, उन्होंने गजब का हिंदी पढ़ाया था आपको, ठीक है ना। तो हिंदी जो है उसको आप इस तरीके से करिए कि डेली जो है वॉकेब को रिवाइज कर सके। डेली आप वॉकेब जो है उसको रिवाइज कीजिए, हिंदी वाली वॉकेब का डेली लगभग स्लॉट रखिए, 30 मिनट का या 1 घंटे का भी स्लॉट आप लोग रख सकते हैं डेली वॉकेब को रिवाइज करने के लिए। किसका? हिंदी की वॉकेब का, हिंदी की वॉकेब को रिवाइज करने के लिए डेली रखिए आप, जब तक एग्जाम हो नहीं जाता, ठीक है। हिंदी की वॉकेब को रिवाइज करना प्लस साथ के अंदर हिंदी के एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना, ये आपको डेली जो है वो रखना है। चाहे आप 1 घंटा इसके लिए रखिए, 30 मिनट वॉकेब पढ़ लिया और 30 मिनट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ये मोर देन सफिशिएंट है, ये मोर देन सफिशिएंट है। वैसे ही अगर हम लोग बात करें, जैसे इंग्लिश की बात करें, तो इंग्लिश के अंदर आपको ग्रामर जो है वो आनी चाहिए, और नहीं आती है तो थोड़ी सी समस्या हो सकती है। बहुत सारे विद्यार्थी जो है, जैसे अभी हमने देखा कोर्स के दौरान, इंग्लिश बहुत सारे विद्यार्थी कमजोर थी। मैथ्स है, कंप्यूटर है, मैक्सिमम रिवाइज करेंगे तो ही आएगा। आप इनको दिनों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, एक दिन के अंदर आप मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट उठाना, इससे ज्यादा नहीं। एक दिन के अंदर मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट, जैसे आपने अगर 3 सब्जेक्ट यहां से चूज कर ली है, जैसे मान लीजिए कि एक हिंदी आपने चूज कर लिया है, एक, ठीक है ना, फिर दूसरा आपने साइंस को चूज कर लिया है, 2, तीसरा आपने ज्योग्राफी को चूज कर लिया है, और ज्योग्राफी में भी वर्ड ज्योग्राफी को चूज कर लिया है। तो आप इनके लिए दिनों की संख्या फिक्स रखिए कि मुझे इनको 10 से 12 दिन के अंदर कंप्लीट करना है, 10 से 12 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। एक बार इनका कंप्लीट कर लेंगे और फिर बाद में इनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। तो एक बार 10 से 12 दिन में थ्योरी पढ़ लीजिए और फिर बाद में इनको क्या कीजिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। केवल लास्ट 70 डेज बाकी हैं। फिर ये जब सब्जेक्ट इनकी थ्योरी कंप्लीट हो जाए तो केवल एमसीक्यू प्रैक्टिस, और उसके बाद में ये जो बाकी सब्जेक्ट हैं इनको भी आप उसी हिसाब से जो है वो डिसाइड कर सकते हैं और इनका डेज फिक्स कर सकते हैं कि इतने दिन के अंदर मुझे कंप्लीट करना है। जैसे 20 दिन हो गए या 25 दिन हो गए, इस तरीके से आप इनके सब्जेक्ट्स के डेज डिसाइड करके जैसे ही कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद में एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं और इनके साथ में आप लोग चल सकते हैं, है ना। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर वगैरह जो भी आपको करना है उस हिसाब से आप लोग चल सकते हैं। तो एक्चुअली में पोस्ट कम है, थोड़ा कट ऑफ ऊपर जाने के चांसेस है, और जिन्होंने सीटी क्वालिफाई कर रखा है उन्हीं का ये होने वाला है ना। सीटी जो है जिन्होंने क्वालिफाई कर रखा है उनको ही ये मौका मिलेगा, खासतौर पर ग्रेजुएशन, सीटी ग्रेजुएशन के लिए। तो आप लोग ये मान के चलिए कि हम लोग अगर 200 में से 85 तो हम लोग वो मान रहे हैं क्योंकि हमारा मिनिमम स्कोर हो सकता है। ये तो मिनिमम स्कोर है, ये तो मिनिमम स्कोर है। इसको हम लोगों को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा जब हम लोग अदर जो सब्जेक्ट जिसमें इंग्लिश है, मैथ्स है, कंप्यूटर है, करंट अफेयर है, इनको तो हमने ऐड ही नहीं किया है। अगर इनको ऐड करते हैं तो लगभग आपको वहां पर 40, 60, 70, 80 तो हमने ऐड ही नहीं किया है इसके अंदर, है ना। लगभग कितना ऐड नहीं किया है, 80 के आसपास जो है वो हमने तो ऐड ही नहीं किया है, उसको तो हमने बहुत कम किया है। तो 80 में से भी आप लगभग 30-40 के आसपास, उसका 50% भी लेकर चलिएगा तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 125 के आसपास, है ना। तो 125 के आसपास आप पहुंच रहे हैं। ये है
केवल कट ऑफ को क्रॉस करने का, क्योंकि वो 3 गुना को बुलाएंगे। तो कट ऑफ तो आपकी यहां से क्रॉस जो है वो हो सकती है, लेकिन इसमें सिलेक्शन जो है वो आपका नहीं होगा। इसको थोड़ा सा और आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट 200 में से 200 जो मार्क्स का पेपर है आपका, 200 में से आपको लगभग 165 के आसपास पहुंचना पड़ेगा, है ना। ये मैक्सिमम बता रहा हूं। इसका मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो 140 है। तो 140 को क्रॉस कर जाइएगा और 165 तक ये जो है वो आपको एक सिलेक्शन देके जा सकता है। एक अनुमान है, तो आप लोग यहां से इस प्रिपरेशन को कंप्लीट जो है वो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग के ऊपर डिपेंड है कि कैसे आप लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, और लास्ट 70 डेज के अंदर आप लोग जरूर इसको देखिएगा, ठीक है। तो कल हमारे इस ऑफर की लास्ट डेट है, आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। और 25 जून से मतलब कल से ही हमारा कोर्स शुरू हो जाएगा। और ये वैकेंसी काफी अच्छी है हाई कोर्ट के अंदर, इसको आप लोग एक बार जरूर अच्छे से प्रिपेयर करके दीजिएगा। और 4 वैकेंसी आपके पास में, चारों में से आप लोग जरूर एक बार सिलेक्शन लीजिएगा 2025 के लिए। आप इसको थोड़ा सा डिसीजिव ईयर जो है वो समझिएगा और इसके अंदर आप लोग कंप्लीट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल, वहां पर मैं पीडीएफ शेयर करूंगा। ये व्हाट्सएप ग्रुप है, आप लोग इसे जुड़ जाइए। कोई प्रॉब्लम होती है आप लोग बताइए, और एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये जो कम डेज के अंदर सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, उनको कंप्लीट करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहना है, बाकी बचे हुए सब्जेक्ट को फिर से चूज करना है, उनकी थ्योरी को पढ़ के फिर उनके एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं। तो इस तरीके से आप अपने 70 दिन के टाइम टेबल को सेट कर लीजिए। पहले वो सब्जेक्ट उठाइए जो कि आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, उसको कंप्लीट कीजिए और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, इनके वोकैब को डेली आपको रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। इन 70 दिनों के अंदर आप इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।